हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 के यूनिट 2 से ताल्लुक़ रखता है, जिसका कोर्स कोड है AAC 306। तो जिन भाई बंधुओं के प्राचीन इतिहास के पेपर 3 का कोर्स कोड AAC 306 है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे कि महावीर स्वामी का संक्षिप्त परिचय क्या है, जैन धर्म क्या है, जैन धर्म से जुड़ी कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। तो जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा महावीर स्वामी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, उन सबको एक एक करके हम लोग चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और एक एक करके सभी जानकारियां आसानी से आपके दिलो दिमाग तक पहुंच जाते हैं। ये प्राचीन इतिहास के एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके सेमेस्टर 6 के अलावा अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उन सब में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, महावीर स्वामी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं या महावीर स्वामी से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उन सबको एक एक करके कम समय में संक्षिप्त रूप से चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड अनेकों जानकारियाँ, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड अनेकों जानकारियों को एक एक करके विस्तार पूर्वक अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास किया है। इसके अलावा अगर आप सेमेस्टर 6 के तैयारी कर रहे हैं तो प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सबको अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे कि महावीर स्वामी कौन थे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनके बचपन का नाम क्या था, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, प्रथम तीर्थंकर कौन थे। इन सभी जानकारियों को हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले सेमेस्टर 6 के एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो महावीर स्वामी और जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उन सबको हम लोग शॉर्टकट में चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक, मतलब कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। ऋषभदेव कहिए, चाहे इनका एक और नाम है आदिनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ, क्या कहते हैं इनको, ऋषभदेव कहिए चाहे आदिनाथ कहिए, दोनों एक ही बात है। अगर आपके ऑप्शन में ऋषभदेव रहेगा तो उस पर टिक मारना है, अगर आदिनाथ रहेगा तो उस पर टिक मार देना है। तो इस प्रकार से जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, ऋषभदेव या आदिनाथ को। दूसरा पॉइंट है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम, माने जब वे छोटे थे, बाल्यकाल में थे, तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, वर्धमान था। अब जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो ध्यान रखना है, महावीर स्वामी पूछा जा रहा है तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो टोटल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, 24 है। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या 24। अगला पॉइंट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर यही थे, इसीलिए जैन धर्म के संस्थापक भी किसको माना जाता है, ऋषभदेव को ही माना जाता है, जिनका उपनाम क्या होता है, आदिनाथ होता है। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था, और कुंडल ग्राम कहाँ है, वैशाली में है। अगला पॉइंट है महावीर के पिता का क्या नाम था। महावीर जो थे, महावीर स्वामी जो थे, उनके पिता का क्या नाम था। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। अगला पॉइंट है महावीर के माता का नाम क्या था। महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था, त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला।
अगला पॉइंट है महावीर के पत्नी का क्या नाम था। महावीर के जो पत्नी थे जिनसे उनका शादी हुआ था, तो महावीर के पत्नी का क्या नाम था, यशोदा। महावीर के पत्नी का क्या नाम था, यशोदा नाम था। अगला पॉइंट है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के जो 24वें माने अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। अगला पॉइंट है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था वह कहाँ हुआ था, आंसर क्या देंगे, पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र पटना का ही उपनाम है, पाटलिपुत्र कहिए चाहे पटना कहिए, दोनों एक ही बात है। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला पॉइंट है जैन साहित्य क्या कहलाता है। जैन साहित्य माने जैन धर्म में जो भी साहित्य लिखे गए हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं आगम के नाम से, आगम साहित्य। किस नाम से जानते हैं, आगम साहित्य के नाम से जानते हैं। जैन धर्म में जो भी साहित्य लिखे गए हैं वो क्या कहलाते हैं, आगम साहित्य कहलाते हैं। अगला पॉइंट है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई, वृक्ष का नाम बताना है, तो साल वृक्ष के नीचे हुई। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई, साल वृक्ष के नीचे हुई। अगला पॉइंट है जैन धर्म में संप्रदायों की संख्या, माने जैन धर्म में टोटल कितने संप्रदाय हैं, तो जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं। अब ये 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। दो संप्रदाय कौन कौन से हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला पॉइंट है प्रथम जैन संगीति की आयोजन के अध्यक्ष, माने प्रथम जो जैन संगीति का आयोजन हुआ था वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो इसका आंसर क्या देंगे, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में। अगला पॉइंट है द्वितीय जैन संगीति का आयोजन स्थान, मतलब कि द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, कहाँ हुआ था, तो आंसर क्या देंगे, वल्लभी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, वल्लभी में हुआ था। और प्रथम कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है, आंसर क्या देंगे, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला जगह का नाम है और श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। अगला पॉइंट है तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है। तीर्थंकर जो शब्द है इसका संबंध किस धर्म से है, आंसर क्या देंगे, जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से है। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी, 527 ईसा पूर्व। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति माने मोक्ष की प्राप्ति कहाँ कब हुई थी, 527 ईसा पूर्व हुई थी। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, आंसर क्या देंगे, जमाली। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, जमाली। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर थे वह कौन थे, अजितनाथ। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे, अजितनाथ थे। महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था। महावीर स्वामी जो थे वह अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, किस स्थान पर दिए थे, राजगृह में दिए थे। महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, राजगृह में दिए थे। अगला पॉइंट है पावापुरी स्थित है, माने पावापुरी कहाँ स्थित है। पावापुरी कहाँ स्थित है, तो पावापुरी कहाँ स्थित है, राजगृह में स्थित है। पावापुरी कहाँ स्थित है, राजगृह में स्थित है। अगला पॉइंट है जैन धर्म के शिक्षाओं की जानकारी किससे मिलती है। जैन धर्म की जो भी शिक्षाएं हैं उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी, तो जैन धर्म की जो भी जानकारी है वो कहाँ से मिलेगी, आगम साहित्य से मिलेगी।
आगम साहित्य कहिए चाहे आगम ग्रंथ कहिए, तो इनसे क्या मिलेगी, जैन धर्म के शिक्षाओं की जानकारी मिलेगी। अगला पॉइंट है पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, आंसर क्या देंगे, सर्प। सर्प माने सांप, तो सांप पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी के भाई का क्या नाम था। महावीर स्वामी जो थे उनके भाई का क्या नाम था, तो उनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के भाई का क्या नाम था, नंदीवर्धन नाम था। अगला पॉइंट है आगम ग्रंथ की भाषा, माने आगम ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है, तो आंसर क्या होगा, प्राकृत भाषा में। आगम ग्रंथ किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। अगला पॉइंट है भारत का सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर। भारत का सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा है, तो भारत का सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा है, दिलवाड़ा मंदिर। भारत का सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवाड़ा मंदिर। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह। सिंह माने शेर। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, शेर है, सिंह है। अगला पॉइंट है जैन धर्म में पंथों की संख्या कितनी है, तो जैन धर्म में पंथों की कुल संख्या कितनी है, 2 है। अब ये 2 कौन कौन से हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, ये 2 कौन थे, जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, 2 पंथ थे, श्वेतांबर और दिगंबर। जियो और जीने दो किसने कहा। अगला पॉइंट क्या है, जियो और जीने दो, यह जो नारा है, यह जो बात है, यह जो उपदेश है, वह किसने दिया, महावीर स्वामी ने दिया था। जियो और जीने दो का नारा कौन दिया था, महावीर स्वामी ने दिया था। पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था, तो पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था, राजा अश्वसेन। राजा अश्वसेन किसका नाम था, पार्श्वनाथ के पिता का नाम था। अगला पॉइंट है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया, तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। किसे ग्रहण किया, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। तो ये थे आपके महावीर स्वामी या जैन धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद है कि आपको सभी पॉइंट्स बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस प्रकार से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।